किसी ग्रोह या जत्थे से बात नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तान और अफगान हुकूमत में मुज़ाकरात होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पेशावर में ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए कहा, फौज और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों का मुलव्विस होना अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सिपा सालार ने कहा, क्या एहसान के बदले एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? हमारे आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। ये खवारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? बैरून मुल्क हमले किए तो वो जहाद नहीं जंग तस्वुर होगी। अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने सरकारी टेलीविजन पर अपनी तकरीर में कहा, अफगानिस्तान से बाहर लड़ाई मजहबी तौर पर मंजूर शुदा जिहाद नहीं बल्कि जंग है, जिसे सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदजादा ने रोक दिया। कुछ माह के दौरान पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से मुतादिद हमले किए गए, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुक्काम पर जोर भी दिया गया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। अफगान हुक्काम की जानिब से भी बारहा यकीन दहानी कराई गई, ताहम पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी है। और तवानाई के अहम शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी एपेक्स कमेटी ने वजारतों की तरफ से पेश किए गए मनसूबों की हतमी मंजूरी दे दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत तीसरी एपेक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में तेज़ रफ्तार मनसूबों को सराहा। आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सी पैक से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने सी पैक को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। चीनी बैंक्स और कंपनियों का किरदार अहमियत का हामिल है। चीनी कंपनियों ने सी पैक में $30 बिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी की। पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा हुए। सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस फेज़ में इकोनॉमिक जोन्स और IT के मनसूबे हैं। अरेस्ट हो चुका है, अपना तो मुकफ़ात अमल है। मैं तो जहाँ मैंने सदर ज़रदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और ज़रदारी साहब को ऐसे फ़ैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। चेयरमैन PTI का जेल में होना मुकफ़ात अमल है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ऐसे फैसले करें जिससे मुझे और मरियम नवाज को सियासत में आसानी हो। लोग रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। नौजवान नस्ल ही तरक्की की ज़ामिन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, पहले भी कई बार वज़ीर आज़म और सियासतदान जेल जा चुके हैं। मामलात को मुफ़ाहमत की तरफ लेकर जाना चाहिए। सियासी जमातों को पुराने मिसाक़ जमहूरियत पर एतमाद करना होगा। हमारी अपोजिशन ने जिना हाउस पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। हमने आमिरों के खिलाफ जद्दोजहद में कभी हद क्रॉस नहीं की। एहतजाज करते वक्त कोशिश करते थे ऐसा काम ना हो जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। किसको बिठाना है? नाम नवाज शरीफ ने फाइनल कर लिया। मामले पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह का ओहदा माहिर मईशत या कानूनदान के सुपुर्द करने का इंदिया। हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक। खाकान अब्बासी और इसाक डार लिस्ट से आउट हो गए। MKM पाकिस्तान के वफ़द ने कामरान टिस्सोरी का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शरीक थे। बैठक में के इलेक्ट्रिक के मसले पर भी मुशावरत की गई। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का ठट्टा में खिताब। कहा, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हमारी हुकूमत रही है। पंजाब से इस मरतबा ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हम इज्जत से सुरखरू होकर 5 साल मुकम्मल कर रहे हैं। PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कल दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI की अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार दिए जाने की इस्तदा, फैमिली और वकला से मुलाकात की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त। तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए।
केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा हक के दिफा बहाल करने की अपील 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई को सदारत से हटाने का फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान कहते हैं इसी फैसला कानूनी मुशावरत के बाद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। मरदमशुमारी से मुताल्लिक कानूनी टीम को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। इजलास कल दोबारा 11:30 बजे तलब। तो में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केस में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया बेंच की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। चीफ जस्टिस बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर बेंच की तश्कील पर फैसला कर चुके। मौजूदा हालात केस में फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं। एक मीटिंग रखी कोर कमेटी दी। ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ ਸੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹਾਂ ਰਿਲੀਵਮੈਂਟ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਿਆਰ ਬਣਾ ਹਾਂ ਸੂਰੀ ਸੀ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक यासमीन राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी हुंदा अगर लिबर्टी मार्केट शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आपां पार्टी तबाह कर लांगे ना जाओ ने करी साहब जाओ। शमशान बुखारी की ऑडियो चेयरमैन पीटीआई के 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का सबूत है। अता तारड़ ने शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक सुनवा दी। कहा यह साहब चेयरमैन पीटीआई के अलावा और कोई नहीं है। जो बात हम रोज करते थे वो अब साबित हो गई। 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। मजीद बोले सियासी लोग जेल जाते हैं 24 घंटे नहीं गुजरे कि दरखास्त आ गई। आप तो टक्कर के लोग थे। जेल के बाहर एक बंदा मौजूद नहीं। गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एक बंदा नहीं निकला। की शिद्दत पसंदी की और सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी की बुनियाद रखने वाला मुजरिम आज वो अटक जेल में पाबंदे सलासिल है। 3 साल कैद की सजाओं से हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग निकले थे पूरे पाकिस्तान में। वो भी आपने देखा फैसलाबाद में वो पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि यार क्या फायदा, ये प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता, अंदर चलो आराम से बैठो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेटर फैसिलिटीज के लिए सहूलतों के लिए दरखास्त डाल दी है। वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाकर उसमें कहा गया है कि हमें शहाना यहाँ पे अरेंजमेंट्स करके दिए जाए। हुकूमत का पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने सेनेट कायमा कमेटी इत्तलात में ऐलान किया। कहा कि पैमरा के पुराने स्याह कानून को खत्म करना चाहते थे। मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया था। बास शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता कभी ना किया ना कभी कर सकते हैं। मीडिया इजहार राय और शहरी आज़ादियों के आईनी हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जबर, आमरियत और फस्तायत के खिलाफ मीडिया के साथ मिलकर हमेशा जद्दोजहद की। ऐसा कोई इकदाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज़ नहीं। मीडिया की नुमाइंदा तंजीमें और तमाम स्टेक होल्डर्स पहले दिन से मुशावरत और बिल की तैयारी का हिस्सा रहे। पहले दिन से यही कहा था कि मुतफ़िक़ा तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। नए इलेक्शन नई हल्काबंदियों पर होंगे या पुरानी पर? आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियाँ होंगी या नहीं, इजलास में गौर। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर ब्रीफिंग। मरदमशुमारी के बाद आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम की हिदायत। मखसूस नशिस्तों समेत कई शखों में तरमीम की जाए। वजारत दाखिला ने जल्द तरमीम की यकीन दहानी करा दी। ज़ारा एक्सप्रेस हादसा ट्रैक को जोड़ने वाली फिश प्लेट नहीं थी। हादसे की बड़ी वजह पटरी का टूटना है। सिविल और मैकेनिकल शोबे ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। हतमी रिपोर्ट विफाकी इंस्पेक्टर रेलवे मुकम्मल तहकीकात के बाद जारी करेंगे। 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल, अप ट्रैक की बहाली का काम जारी। डायरेक्टर रेलवे बाबर रजा का कहना है कि ट्रैक फिट और क्लियर था। हादसे की कई वजूहात हो सकती हैं। इंक्वायरी का आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध का जांबा अफराद के वुरसा के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख तक मुआवजे का ऐलान। टंडो आदम, शहदादपुर और झोल के 13 अफराद की नमाज़ी जनाजा और तदफीन।
एक बड़ा खौफनाक रेलवे का हादसा हुआ है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। मैंने बड़ा जोर लगाया ईमानदारी से कि किसी तरह ये चल जाए। PIA वालों ने भी जोर लगाया, इसने नहीं चलना, लेकिन असल जिम्मेदारी ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। हादसा वसाइल की कमी के बाइस पेश आया। साद रफीक वफाकी वज़ीर रेलवे कहते हैं पहले रिलीफ फिर तहकीकात होंगी। ट्रेन मुनासिब रफ्तार से चल रही थी, तखरीबकारी भी हो सकती है और मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। तशद्दुद केस, मुलजिमा की जमानत खारिज। इस्लामाबाद पुलिस ने सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। मुलजिमा को ड्यूटी जज फरूख फरीद बलोच के रूबरू पेश किया गया। मुलजिमा के वकील ने दलाइल में कहा GIT की रिपोर्ट मंगवा लें। पूरा केस GIT के सामने पेश किया। जज फरूख फरीद ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा हर हाल में शामिल तफ्तीश होने की पाबंद है। कोई दलील जमानत में तौसी के लिए काफ़ी नहीं। 2 सफाहत का जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पुलिस की GIT में तौसी मेंबरान की तादाद 5 से 8 हो गई। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। ATC का खदीजा शाह को 17 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे का चालान जल्द मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म भी दिया गया। जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। साबित हो गया 9 मई सोची समझी साजिश थी। सरजील मेमन का बयान, कहा कि PTI की जानिब से शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिना हाउस पर हमला मुल्क में बगावत की अक्कासी करते हैं। बेहुरमती पूरी कौम के लिए अफसोसनाक अमल था। सईद गनी कहते हैं कि अवाम के मसाइल हल करना हमारे लिए आजमाइश है। बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि अवाम के दरमियान रहें और एहसास दिलाएं आपके वोट देने का फैसला दुरुस्त है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से ओमान के सुल्तान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ का अस्करी ताउन, तरबियती शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। पाकिस्तान ओमान की मुसल्लह अफ़वाज के माबैन दिफाई और अस्करी ताउन के ज़रिए मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा, 292 रुपये से बढ़कर 295 रुपये में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में कदर में 46 पैसे इजाफा, 287 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 199 कमी के बाद 48,386 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जमात इस्लामी के इस वक्त मेरे साथ 9 टाउन चेयरमैन और कुछ वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं और ये पूरी इलेक्टेड टीम है जो तमाम निज़ाम को लेकर चल रही है। हर टाउन का अलग अलग इनके पास हिसाब मौजूद है, तो ये सारे पैसे खुद ही कंज्यूम किए चले जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको ये बना कर देते हैं। टाउन चेयरमैन को काम करने में तमाम मुदाखलत को ख़त्म किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दिया में इख्तियारात की मुंतकली के लिए सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था अभी तक इख्तियारात को मुंतकिल नहीं किया जा रहा, ना ही बजट दिया जा रहा है। अभी तक मुंतखब अफराद को DC की मंजूरी के बगैर कोई काम करने की इजाज़त नहीं। ये कहाँ की जमहूरियत है। चिल्लास में बारिशों और सैलाब से शाहराह कराकरम बंद। मुज़ाफ़ाती इलाके थोर में सैलाबी सूरत हाल, ऊंचे दर्जे का सैलाब दरिया सिंध में दाखिल हो गया। मुज़ाफ़ाती नालों में सैलाब और शाहराह कराकरम पर मज़ीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों और मुसाफिरों को बारिशों के दौरान सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। दरियाए सिंध मौजू हिरो के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब। पानी तेज़ी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। इंतज़ामिया ने इमरजेंसी लगा दी। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान की मुस्लिम मसीही क़यादत ने फैसला किया कि हम सब मिलकर इन वाक़यात की ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि एक अमन का काफिला लेकर निकलेंगे जो पाकिस्तान में और आलमी सतह पर यह पैगाम दे कि तमाम आसमानी मज़ाहिब, आसमानी कुतुब, तमाम अंबिया और रसूल, उनकी तौहीन जो है वो जायज़ नहीं है।
किसी मुल्क के सफीर को निकाल देने से असर नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह पाकिस्तानियों को इस मुल्क में रहने का हक हासिल है, इसी तरह गैर मुल्कियों को भी अमन सलामती के साथ यहाँ रहने का हक हासिल है। रूस, चीन और भारत ने इस्लामोफोबिया की करारदाद की हिमायत की है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली फतह, चीन को 2-1 से शिकस्त दे दी। भारतीय शहर चेन्नई में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और चाइना के माबैन मैच। पाकिस्तान की जानिब से 20वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर मोहम्मद सुफियान खान ने 39वें मिनट में अफराज ने फील्ड पर गोल स्कोर किया और चाइना की जानिब से 33वें मिनट में जेस्किन ने गोल स्कोर किया। प्लेयर ऑफ द मैच पाकिस्तान के अब्दुल हन्नान शाहिद करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे भारत के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत कई साल से खेलों को सियासत की नज़र कर रहा है। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये का अक्कास है। खेलों पर भी भारत का रवैया मुतासिबाना है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात तनाज़ात के लिए ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात के लिए बॉल अब भी भारत के कोर्ट में है। इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। पीसीबी ने तकर्री का ऐलान कर दिया। इंज़मामुल हक रवां हफ्ते पाकिस्तान के अफगान सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करेंगे। फरहान और उर्वा की दावत में शिरकत। उर्वा ने अपनी आवाज़ का जादू ऐसा जगाया कि फरहान के साथ साथ हाजरीन ने भी खूब दाद दी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।